बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 की ही कंटिन्यूशन है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मालिक्यूल ये टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने गैस मालिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसके लिए एक इक्वेशन या फार्मूला हमने डेवलप किया था, विच इज़ P इज़ इक्वल्स टू एम एन डिवाइडेड बाई 3V इंटू वी स्केयर, जिसमें P जो है ये वो प्रेशर है जो कि गैस मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर लगा रहे होते हैं। M जो है ये मालिक्यूल्स का मैस, N टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, इसमें V जो है ये उस कंटेनर का वॉल्यूम था, और V स्केयर जो है ये उन मालिक्यूल्स की एवरेज या मीन स्केयर वेलोसिटी थी। ठीक है, हमने बेसिकली ये जो फार्मूला डेवलप किया था प्रेशर का, ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी था ये फार्मूला। आज हमने प्रेशर का जो फार्मूला स्टडी करना है, बेसिकली उसी फार्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे सो दैट कि हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए और प्रेशर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी आ जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या फ्रेमवर्क अपनाना है वो देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रेशर का फार्मूला डेवलप किया था वो है P इज़ इक्वल्स टू एम एन 3 वॉल्यूम इंटू वी स्केप। अब हमें चाहिए प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मींस हमें इक्वेशन के एक साइड पे प्रेशर चाहिए और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। अब इस इक्वेशन पे आप गौर करें तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, है सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन, ताकि आपको जहन में बैठे कि अगर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके जाना है तो क्या चीज़ माइंड में बैठनी चाहिए। वो चीज़ बता रहा हूँ कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर चाहिए और राइट हैंड साइड पे आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1/2 का आना, m का आना और v स्क्वायर का आना। आप इस इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो हमारे पास m भी मौजूद है, v स्क्वायर भी मौजूद है। इसका मतलब किसी तरह से अगर हमारे पास 1/2 यानी डिवीजन में 2 आ जाए तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। अब ज़रा आप गौर करें तो इस ये जो डिवीजन में 2 मौजूद है 1/2, इस m को और इस v को, इसको आप सेपरेट कर लें एज 1/2 m v स्क्वायर। ये जो 2 और 3 है जनाब, इसको हमने कर लिया अलग से, और ये जो n और v है इसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो n ओवर v है, n होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नीचे है जी वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n नॉट से। तो आप देखें इस इक्वेशन में क्या चेंजिंग आ गई कि P इज इक्वल टू 2/3 n ओवर v हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी होकर 1/2 m v स्क्वायर बन गया, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर आ गया और राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है प्रेशर की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपको क्या मैसेज देना चाह रही है? इस फार्मूले से, इस रिलेशन से क्या रिज़ल्ट निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इसमें 2/3 और n नॉट ये कांस्टेंट हैं। सो आपके पास जो प्रेशर है 2/3 n नॉट की जगह हमने कांस्टेंट पुट कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी, जब भी आप इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाते हैं तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपेयर होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो रिलेशन था प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका कंक्लूजन ये था, इसका रिजल्ट ये है कि जो प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सो दिस वाज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सेकेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब ट्रिक क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताई, प्रेशर आना चाहिए इक्वेशन की एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए, डेंसिटी आनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जनरली आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला आप लोगों ने क्या डेवलप किया है, P इज इक्वल्स टू एम एन 3V ओवर इंटू वी स्केयर। अब आपको फ़ौरन से पता है कि अच्छा इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर तो हमारे पास मौजूद है, राइट हैंड साइड पे डेंसिटी है, और बाय डेफिनीशन जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब ज़रा आप इस इक्वेशन पे गौर करें
क्या मैस ओवर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? आप फ़ौरन से कहेंगे कि यस सर, हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इसमें ये मैस है और ये वॉल्यूम है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान से अपने माइंड में बिठा ली। ये जो मैस है m, ये एक मॉलिक्यूल का मैस है और ये जो वॉल्यूम है ये टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमने जब मैस ओवर वॉल्यूम यानी डेंसिटी देखनी है तो वो तो पूरे कंटेनर की देखनी है ना, चूंकि प्रेशर तो ओवरऑल सारे जितनी वॉल्स पे एग्जर्ट हो रहा है हमने वही देखना है टोटल। तो ये है सिंगल मॉलिक्यूल का मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने सिंगल मॉलिक्यूल नहीं देखना, हमने टोटल मॉलिक्यूल्स का मैस देखना है। इसलिए फिर हम सिंगल मॉलिक्यूल वाले मैस को एन यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इट मीन्स कि इस इक्वेशन में हमारे पास एम एन ओवर वी, एम एन जो है ये टोटल मैस है, वी जो हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम है, तो मैस ओवर वॉल्यूम ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। सो इस इक्वेशन से हमने एम एन ओवर वी इसको सेपरेट कर लिया, बाकी जो चीज़ें बची यहाँ पे 1/3 इसको साइड पे कर लिया और इस वी स्क्वायर को हमने साइड पे कर लिया, ठीक है। हमने कहा कि इसमें एम एन और वी जो है ये डेंसिटी है, तो हम सिंपली पी इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा किसके लिए फार्मूला, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रही है जी, राइट हैंड साइड पे आपके पास डेंसिटी आ रही है। तो दिस इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब इस रिलेशन का भी जो है वो एक रिजल्ट है और रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको मैं ये एक्सरसाइज के पहले एमसीक्यूज की फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे भी देखें, इसी इक्वेशन या इस छोटे से डेरिवेशन या इस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज़ ज़रूरी है। कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखिए, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी है ये आपस में डायरेक्टली रिलेट होते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या होता है 1/2 mv² यानी वेलोसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं T इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब वो कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब फिर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रही। सो किस इक्वेशन में फिर 1/3 भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो वेलोसिटी है टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी तो 1/3 और ये बन गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप आपस में हटा लें तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, डेंसिटी के साथ। तो यहाँ से फिर जो आपको ये ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, गलत है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये ऑप्शन जो सी है जी ये आपके पास इसमें दुरुस्त ऑप्शन बनेगा, जबकि वो स्क्वायर वाला ऑप्शन भी इसमें गलत है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, होप्स हो कि ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रेशर्स की बात की है। सबसे पहले हमने प्रेशर का जनरली ओवरऑल जो है वो एक फार्मूला डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए मॉड किया और फिर इसको हमने डेंसिटी की टर्म के लिए मॉड किया, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ठीक वही वाली लगानी है जो मैंने यहाँ पे भी बताई, यहाँ पे भी बताई। इधर प्रेशर चाहिए था एक साइड पे और दूसरी साइड पे काइनेटिक एनर्जी, और इधर भी आपको प्रेशर और दूसरी साइड पे डेंसिटी चाहिए। यहाँ पे हमने टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इनका रिलेशन निकालना है, तो इट मीन्स कि एक साइड पे टेम्परेचर चाहिए, दूसरी साइड पे काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो हम मेथडोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कंसीडर करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल्स टू nRT। बेसिकली बच्चों ये फर्स्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट वेरिएबल, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए कि उस वक्त उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। इन्हीं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो इन स्टेट वेरिएबल्स को प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनको कनेक्ट करने वाली आपस में जो इक्वेशन है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ।
हमारे पास जो पी होता है ये किसकी इक्वल होता है, nRT। इसमें पी प्रेशर आ गया, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, आर जो है ये आपके पास होता है जनरल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.31 इंटू 3.14 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी। जबकि ये जो स्मॉल एन है ये क्या होता है, जब आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन को डिवाइड करते हैं एन ए क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम आयंस या मॉलिक्यूल 6.03 इंटू 10⁻23 वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपके पास ये स्मॉल एन आता है। ठीक है। तो हमने चूंकि एक साइड पे हमें टेम्परेचर चाहिए, दूसरी साइड पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन कंसीडर कर ली। इसमें ये जो एन था स्मॉल एन, इसको हमने रिप्लेस कर लिया एन ओवर एन ए से। ठीक है जी। ओके, फर्दर मोर इसमें हम ये करते हैं कि जब हमने इस स्मॉल एन की जगह ये एन ओवर एन ए लिख लिया, इसमें ये जो आर और एन ए है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये एन देखें तो अपनी जगह पे मौजूद है, आर ओवर एन ए आ गया और टी। अब ये जो आर ओवर एन है ए है, ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसको आप लोगों ने पोर्स मेन कांस्टेंट कहा था कि ये बेसिकली जनरल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर का जो है वो डिवीजन में लिखा जाता है। ठीक है, यानी इनकी इसकी रेशो होती है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के नाउन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो आपने सिंपली पी वी इज इक्वल्स टू एन, आर ओवर एन ए की जगह के आ गया और ये टी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मौजूद है, यानी पी वी मौजूद है। इसी तरह की हम एक और इक्वेशन बनाते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे पी वी मौजूद हो। उसके लिए करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन हमने बना रखी है प्रेशर के लिए, अगेन उसी का सहारा देते हैं तीसरी दफ़ा सॉरी। क्या कैसे सहारा दिया, हम जानते हैं कि जो P है वो एन एम ओवर 3V इंटू वी स्क्वायर के बराबर है। करे कुछ नहीं, इस V को क्रॉस मल्टीप्लाई करने P के साथ, तो ये आपके पास बन गया पी वी इज इक्वल्स टू एन एम 3 इंटू वी स्क्वायर। अब काम यहाँ पे जो जो हमने किया था कि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था और 2 से डिवाइड, वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। उसी तरह से हमारे पास 2/3, तो चूँकि v हमने इधर शिफ्ट किया हुआ है तो n अंदर बच जाएगा, तो 1/2 mv स्क्वायर। होप्स हो कि इस डेरिवेशन को, इन दो स्टेप्स को आप यहाँ पे अप्लाई करके ये बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें यूं करने से हमारे पास यानी v को इस साइड शिफ्ट करने से और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रीअरेंज करने से, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 भी बन जाएगी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन पी वी मौजूद है। अब ये पहली इक्वेशन भी पी वी, दूसरी इक्वेशन भी पी वी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो यू राइट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप देखें तो इसकी राइट हैंड साइड पे एन के टी है और इसकी राइट हैंड साइड पे 2/3 एन 1/2 एम बी स्क्वायर है। एन से एन जो है वो आप उड़ा लें, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इस इक्वेशन को हम करेंगे रीअरेंज। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को इधर ही रख लें, ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 के हो जाएगा और 1/2 एम बी स्क्वायर। टी इज इक्वल्स टू 2/3 के 1/2 एम बी स्क्वायर। अब आप लोग ये जानते हैं कि एक साइड पे टेम्परेचर आ गया, दूसरी साइड पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो दिस इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये वो रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन का मैसेज क्या है, ठीक है, ये रिलेशन या ये इक्वेशन आपको क्या बताना चाह रही, ये इक्वेशन आपको बताना चाह रही है कि मुझ में 2/3 ओवर के ये कांस्टेंट हैं, 2/3 के कांस्टेंट हैं। सो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी तरह से इज इक्वल टू कांस्टेंट को हटाएं तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस सारे के सारे टॉपिक को हमने जो डिस्कस किए उसमें हमने क्या कंसीडर किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे थे या रोटेशनल मोशन कर रहे थे। अब फ़ौरन से आंसर करेंगे कि सर आपने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रेट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है यानी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, उसके बाद जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी किसी भी गैस के टेम्परेचर को जो चीज़ डिफाइन करती है वो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल मोशन और उसकी वजह से जो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो डिसाइड करती है। ठीक है,
इसी बेस के ऊपर इसका रिज़ल्ट तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे ना, वही चीज़ लिखी हुई है कि ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है किसी आइडियल गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में थर्ड एमसीक्यू मौजूद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिटरमिन टेम्परेचर, कि मॉलिक्यूल्स की कौन सी मोशन जो है वो आइडियल गैस के टेम्परेचर को डिफाइन करती है। तो इट मीन्स कि अब मेरे ख्याल से ये चार ऑप्शंस में से आप सारी बात समझ जाएंगे कि वो कौन सी मोशन है। वो ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन ये तकरीबन एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने में अपना रोल प्ले नहीं करती हैं। ठीक है, तो सारी बात चूँकि आप लोग बेसिकली पीछे से ही समझ गए हैं कि हमने सारी चीज़ें ये जितनी भी इक्वेशंस बनाई हैं, रिजल्ट्स निकाले हैं, कंक्लूजन्स किए हैं, ये मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसी को करते हुए कंसीडर किए हैं। तो ऑब्वियसली फिर जो टेम्परेचर डिफाइन होगा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मींस कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो आइडियल गैस के टेम्परेचर को डिसाइड करेगा। ठीक है जी, तो होप सो कि ये जो 3-4 बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, प्रेशर को काइनेटिक, प्रेशर को डेंसिटी और फिर टेम्परेचर और काइनेटिक को आपस में रिलेट करना, ये बात आप लोग समझ गए होंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के कंसेप्ट्स भी आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगा आप लोगों को हर तरह से रिप्लाई करने की। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली मैथमेटिकल ही है, रूट मीन्स के वेलोसिटी, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।